Hello, 8th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading a chapter from our book. It so happened the name of the chapter is The Selfish Giant. स्वार्थी दानव. Selfish means स्वार्थी, जो अपने बारे में ही सोचता है. स्वार्थी दानव. Let us start the chapter. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. उस दानव का बगीचा सुंदर था और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते थे. द जायंट हु वॉज सेल्फिश, वो दानव जो कि स्वार्थी था. बिल्ट अ हाई वॉल, उसने एक ऊंची सी दीवार बना दी. राउंड हिज लवली गार्डन, अपने उस प्यारे से बगीचे के चारों तरफ उसने एक ऊंची दीवार बना दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, बच्चे उसके बाद उस बगीचे में नहीं गए. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर, ना ही उस बगीचे में बसंत ऋतु आई ना ही ग्रीष्म ऋतु आई. चिल द जायंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट, जब तक कि उस दानव का हृदय परिवर्तित नहीं हो गया. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हर एक दोपहर के बाद जब बच्चे स्कूल से वापस घर आते थे. द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन, बच्चे उस दानव के बगीचे में खेलने जाया करते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, यह एक बहुत बड़ा और प्यारा सा बगीचा था. विद ग्रीन ग्रास, जिसमें हरी हरी घास थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, यहाँ वहाँ घास के ऊपर फूल, सुंदर सुंदर फूल तारों की तरह खड़े हुए थे. एंड देयर वर 12 पीस ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, उसमें 12, उस बगीचे में 12 आड़ू के पेड़ थे जो कि जिनमें बसंत ऋतु के समय उसमें गुलाबी और मोतियों जैसे सफ़ेद रंग के कोमल कोमल फूल उसमें खिलते थे. एंड इन द ऑटम, और पतझड़ में बोर रिच फ्रूट, उसमें बहुत सारे फल लगते थे. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, पक्षी पेड़ों पर बैठते. एंड सैंग सो स्वीटली, और इतना मीठा वो गाते. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, कि बच्चे अपने खेलों को बंद कर देते थे. इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, ताकि वो, जिससे कि वो उन पक्षियों के गीत को सुन सके. हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं. दे क्राई टू ईच अदर, वो चिल्लाकर एक दूसरे को कहते हैं. वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन वो दानव वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे, वो अपने मित्र कॉर्निश दानव के पास उससे मिलने गया था. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वो कॉर्निश ओग्रे के पास 7 साल तक रहा. व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वहाँ पहुँचा, जब वो वहाँ बगीचे में आया. ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, तो उसने देखा बच्चे बगीचे में खेल रहे होते हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो. ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, उसने बहुत ही कर्कश आवाज में कहा. एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं. माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा अपना बगीचा मेरा अपना है. द सेड द जायंट, दानव ने कहा. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर किसी को इस बात को समझ लेना चाहिए. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं अपने सिवाय इस बगीचे में किसी को भी खेलने नहीं दूंगा. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने एक ऊंची दीवार उसके बगीचे के चारों तरफ बना दी. एंड पुट अप ऑन नोटिस बोर्ड, और वहाँ उसने सूचना पट लगा दिया. ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, घुसपैठियों को सजा दी जाएगी, दंडित किया जाएगा. ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो एक बहुत ही मतलबी दानव था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, उन बेचारे बच्चों के पास अब खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उनने सड़क पर खेलने की कोशिश की. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, मगर सड़क धूल भरी थी. एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और वो सड़क कठोर पत्थरों से भरी थी.
एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको वहाँ खेलना पसंद नहीं आया। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल्स, वो उस ऊंची दीवार के चारों तरफ घूमा करते। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनका सबक स्कूल में ख़त्म हो जाता। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इन साइट, और वो उस सुंदर बगीचे जो कि दीवार के अंदर था उसके बारे में वो बात करते। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कहते। देन द स्प्रिंग केम, तब बसंत ऋतु आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और सारे देश में, सारे उस गांव में वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल और छोटे छोटे पक्षी आए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, केवल उस दानव के बगीचे में ही अभी अभी भी वहाँ शरद ऋतु ही थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, पक्षी उस बगीचे में खेलना पसंद नहीं करते। एज देर वर नो, क्योंकि वहाँ पर कोई चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और वो पेड़ उस बगीचे में खिलना भूल गए। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर फूल ने अपना सिर घास से बाहर निकाला। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, परंतु जब उस फूल ने वो सूचना पट देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, उसको उन बच्चों का बड़ा दुख हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, उसको इतना दुख हुआ कि वो दोबारा जमीन में वापस चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो सोने चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, जो लोग वहाँ पर प्रसन्न थे, खुश थे। वर द स्नो, वो थे बर्फ। एंड द फ्रॉस्ट, और तुषार, तुषार मीन्स पाला, वहीं लोग, सिर्फ वहीं लोग वहाँ पर खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत ऋतु ने इस बगीचे को भूल दिया है। दे क्राइड, वो चिल्लाकर कहते। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम यहाँ पर सारा साल भर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, बर्फ ने घास को अपने बड़े से सफ़ेद कपड़े से बर्फ उस घास को ढक दिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और तुषार ने सारे पेड़ों को चांदी जैसे सफ़ेद रंग से ढक दिया, उसको चित्रित कर दिया। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, तब उन्होंने उत्तरी हवा को उनके पास रहने के लिए बुलाया। एंड ही केम, और उत्तरी हवा भी आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो लिपटी हुई थी इन फर्स, मतलब जैसे बर्फ होता है, जैसे जो घास के तिनके होते हैं उसमें लिपट कर वो आई। एंड रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और सारा दिन भर बगीचे में इधर उधर गर्जना करने लगी। एंड ब्ल्यू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उत्तरी हवा ने जो चिमनी पॉट फूल थे उनको नीचे गिरा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ये बहुत ही आनंदमय जगह है। ही सेड, उसने कहा। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें ओलों को भी यहाँ पर मिलने के लिए, आने के लिए बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, इस तरह से ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, हर एक दिन 3 घंटों तक। ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, वो ओले 3 घंटे तक उस महल की छत पर टनटनाहट करते हुए बरसने लगे। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और तब तक ओले बरसते रहे जब तक कि ज़्यादातर जो छत पर जो स्लेट थे उनको ओलों ने तोड़ नहीं दिया, तब तक वो बरसते रहे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन, तब वो सारे उस बाग में चारों तरफ वो दौड़ने लगे, ओले बरसने लगे। एज फास्ट एज ही कुड गो, और इतनी तेज वो भागने लगे, इतने तेज ओले आने लगे जितनी तेज वो आ सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे,
वो ओले भूरे रंग की पोशाक में थे, मतलब जैसे ओलों का रंग होता है सफ़ेद जैसा, भूरा जैसा। एंड हिज ब्रीद वॉज लाइक आइस, और उनकी श्वास बर्फ जैसी ठंडी थी। मतलब जब ओले गिरती हैं तो काफ़ी ठंड होती है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। मैं इस बात को नहीं समझ सकता कि बसंत ऋतु क्यों आने में इतनी देर कर रही है। सेड द सेल्फिश जाइंट, उस मतलबी दानव ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो, जब वो खिड़की पर बैठा हुआ था। एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और जब वो अपने ठंडे और अपने उस सफ़ेद बाग को देखता तब वो कहता, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मुझे आशा है कि मौसम में बदलाव आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, मगर बसंत ऋतु कभी नहीं आई। नॉर द समर, ना ही ग्रीष्म ऋतु आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, पतझड़ में सभी बागों में फल आए। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, मगर उस दानव के बगीचे में पतझड़ ने कोई भी फल नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वो बहुत मतलबी है। शी सेड, पतझड़ ऋतु ने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पर हमेशा शरद ऋतु रहती है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, इसलिए उत्तरी हवा, ओले और वो तुषार और वो बर्फ हमेशा ही उस बगीचे में इधर उधर नाचने लगता है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक सुबह वो दानव अपने बिस्तर के ऊपर जागता हुआ लेटा हुआ था। वैन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, जब उसने प्यारा सा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, और वो संगीत उसके कानों में इतना मीठा लगा उसके कानों को। दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाई, उसने सोचा कि ये राजा के संगीतकार होंगे जो वहाँ से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, ये वास्तव में एक छोटा सा लिनेट पक्षी था जो कि उसकी खिड़की के बाहर गीत गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, मगर इतना समय हो गया था जब से उसने किसी भी पक्षी को अपने बगीचे में गाते हुए सुना था, नहीं सुना था। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, और वो उसको इतना इतना वो संगीत उसको सबसे सुंदर संगीत इस संसार का उसको महसूस हुआ, लगा। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, तब वो ओले उसके सिर के ऊपर ओलों का नाचना बंद हो गया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और उत्तरी हवा की गर्जना भी बंद हो गई। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और मधुर सुगंध उस तक आने लगी। थ्रू द ओपन केसमेंट, उस खुली हुई खिड़की में से। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मैं विश्वास करता हूँ कि अंत में बसंत ऋतु आ ही गया। सेड द जाइंट, दानव ने कहा। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट, और वो अपने बिस्तर से उछलकर बाहर आया और वो बाहर देखने लगा। He was a most इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल वंडरफुल साइट, ये सबसे खूबसूरत नज़ारा था। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, उस दीवार के एक छोटे से छेद में से बच्चे अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हर एक पेड़ पर वो देख सकता था कि कोई ना कोई नन्हा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और वो पेड़ भी बच्चों को वापस पाकर इतने खुश हो गए थे। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, कि उन्होंने अपने आप को फूलों से ढक दिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वो अपने
बाजुओं को धीरे से हिला रहे थे। वेविंग मीन्स हिला रहे थे। अबब द चिल्ड्रंस हेड्स, बच्चों के सिरों के ऊपर वो पेड़ अपने बाजुओं को, अपनी शाखाओं को हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, और आनंद से भरकर वो चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और वो फूल हरे हरे घास में से ऊपर देख रहे थे और वो हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ये एक प्यारा प्यारा सा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, केवल एक कोने में अभी भी शरद ऋतु थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और उसके नीचे एक नन्हा सा बालक खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, वो बच्चा इतना छोटा था। दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ों की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट, और वो उस पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, जोर जोर से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, वो बेचारा पेड़ अभी भी पाले से और बर्फ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और उसके ऊपर उत्तरी हवा बह रही थी और गर्जना कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, चढ़ जाओ नन्हे बच्चे, नन्हे बालक चढ़ जाओ, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और उसने अपनी शाखाओं को इतना नीचे झुका दिया जितना वो झुका सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, मगर वो बालक बहुत टाइनी, स्मॉल, टाइनी मीन्स स्मॉल, बहुत छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड, और उस दानव का दिल पिघल गया। एज ही लुक्ड आउट, जब उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं भी कितना मतलबी था, मैं भी कितना मतलबी हूँ। ही सेड, उसने कहा। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, अब मैं जान गया हूँ कि क्यों बसंत ऋतु यहाँ नहीं आती है। आई विल पुट दैट लिटिल पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं उस बेचारे नन्हे बालक को पेड़ की चोटी पर बिठाऊंगा। एंड देन, और तब, विल नॉक डाउन द वॉल, तब मैं उस दीवार को नॉक डाउन, गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा बगीचा बच्चों का खेल का मैदान हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, वो वास्तव में बहुत दुखी हुआ जो उसने किया था, उसके लिए वो बहुत दुखी था। सो ही क्रैप्ट डाउनस्टेयर्स, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे गया। एंड ओपन द डोर, फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने सामने वाला दरवाजा बिल्कुल धीरे से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और वो बगीचे में चला गया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, मगर जब बच्चों ने उसको देखा, दे वर सो फ्राइटन्ड, वो इतने डर गए। दैट दे ऑल रैन अवे, कि वो सभी भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बगीचे में दोबारा शरद आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो नन्हा बालक वहाँ से नहीं भागा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतनी ज़्यादा भर गई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, कि उसने उस दानव को आते हुए नहीं देखा। एंड द जाइंट स्ट्रोल अप बिहाइंड हिम, और वो दानव स्ट्रोल अप मीन चोरी से उसके पीछे गया। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसको धीरे से अपने हाथों में ले लिया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको ऊपर पेड़ पर रख दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और वो उस पेड़ में एकदम से फूल खिलाए। एंड द बर्ड्स केम, और वो पक्षी भी आ गए। एंड सैंग ऑन इट, और उस पर गाने लगे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और उस नन्हे से बच्चे ने अपनी दो
बाजू अपने फैलाए एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, और उस दानव की नेक गर्दन के चारों तरफ रख दिए, एंड किस्ड हिम, और उसको चूमने लगा, एंड द विंटर एंड द अदर चिल्ड्रन, और जब उन दूसरे बच्चों ने when they saw, जब उनने देखा, that the giant was not wicked any longer, कि वो दानव अब wicked मीन दुष्ट, अब वो दुर्जन नहीं रह गया था, came running, वो भी दौड़कर आए, रनिंग बैक, वो वापस आ गए दौड़ते हुए, एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ बसंत ऋतु भी आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, नन्हे बच्चों ये अब आपका ही बगीचा है, सेड द जायंट, दानव ने कहा, एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली, एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उस दीवार को गिरा दिया, एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, जब लोग 12 बजे मार्केट को जा रहे थे, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, और उनने उस दानव को बच्चों के साथ उस सबसे ज़्यादा खूबसूरत बगीचे में, जैसा उनने कभी देखा था, वहाँ पर वो खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, दिन भर, सारा दिन भर वो खेलते रहे, एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो दानव को अलविदा कहने के लिए आए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, दानव ने कहा, परंतु वो आपका नन्हा सा साथी कहाँ पर है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, वो लड़का जिसको मैंने पेड़ पर रखा था। द जायंट लव्ड हिम द मोस्ट, लव्ड हिम द बेस्ट, वो दानव उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने दानव को चूमा था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। ही हैज़ गॉन अवे, वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, आप उसको बता देना कि पक्का कल उसको आना है। सेड द जायंट, दानव ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड, मगर बच्चों ने कहा, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, कि वो नहीं जानते कि वो बच्चा कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने उसको पहले कभी नहीं देखा है। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और उस दानव को बहुत दुख हुआ। एवरी आफ्टरनून व्हेन द स्कूल वॉज ओवर, हर एक दोपहर के बाद जब स्कूल ख़त्म हो जाता, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, वो बच्चे आकर दानव के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय हुम द जाइंट लव्ड, मगर वो नन्हा बालक जिसको वो दानव प्यार करता था, वॉज नेवर सीन अगेन, उसको दोबारा नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, वो दानव सभी बच्चों के प्रति बड़ा दयाशील था। यट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, फिर भी वो अपने उस नन्हे से दोस्त को बहुत चाहता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और हमेशा उसके बारे में बोलता रहता। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसको कितना ज़्यादा उससे मिलना चाहता हूँ। ही यूज टू से, वो कहा करता। ईयर्स वेंट बाई, साल बीत गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फिबर, और वो दानव बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं सकता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो ह्यूज एक बड़ी सी बाजू वाली कुर्सी के ऊपर बैठ जाता। एंड वॉच्ड, और देखता रहता। द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की तारीफ करता। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास बहुत से खूबसूरत फूल हैं। ही सेड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, मगर वो बच्चे सभी फूलों में से सबसे खूबसूरत फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, एक शरद ऋतु की सुबह उसने खिड़की से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो शरद ऋतु को
नापसंद नहीं करता था, उससे नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जान गया था, दैट इट वॉज मैरिली द स्प्रिंग अस्लीप, कि यह सिर्फ बसंत ऋतु सोई हुई होती है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल आराम कर रहे होते हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर, अचानक उसने अपनी आंखों को वो हैरान होकर मलने लगा। एंड लुकड, और वो देखता ही रहा। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये निश्चित रूप से बहुत ही आश्चर्यजनक नज़ारा था। इन द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, सबसे दूर वाले बगीचे के सबसे दूर वाले छोर पर, वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद द लवली वाइट ब्लॉसम्स, एक पेड़ था जो कि बिल्कुल प्यारे से सफ़ेद फूलों से भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी शाखाएं सुनहरे रंग की थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उनसे चांदी जैसे सफ़ेद रंग के फल लटके हुए थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वो नन्हा सा बालक खड़ा हुआ था जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, सीढ़ियों से नीचे वो दानव बहुत ही ज़्यादा खुश होकर दौड़ा। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर बगीचे में चला गया। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, वो जल्दी से घास के पार भागा। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास पहुंचा। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ग्रीव रेड विद एंगर, और जब वो उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, और उसने कहा, हु हैज डेयर टू वुंड दी, हु हैज डेयर टू वुंड यू, किसकी हिम्मत हुई है तुम्हें जख्म देने की। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, क्योंकि उस बच्चे के हाथों पर 2 नाखूनों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके छोटे छोटे पैरों पर भी 2 नाखूनों के निशान थे। हु हैड डेयर टू वुंड दी, हु हैज डेयर टू वुंड यू, किसका साहस हुआ है तुम्हें जख्म देने का। क्राइड द जाइंट, वो दानव चिल्लाया। टेल मी, मुझे बताओ। दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, ताकि मैं अपनी उस बड़ी सी तलवार को निकाल कर उसको स्ले हिम, उसको मार सकूं, मुझे बताओ। ने आंसर द चाइल्ड, उस बच्चे ने उत्तर दिया, नहीं नहीं। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, ये प्रेम के जख्म हैं। हु आर्ट दाउ, हु आर यू, तुम कौन हो। सेड द जायंट, दानव ने कहा। एंड अ स्ट्रेंज ए फेल ऑन हिम, और उसको बहुत ही ज़्यादा एक अजीब तरह का डर उसको होने लगा। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो उस नन्हे से बालक के सामने घुटनों के बल बैठा। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और वो बच्चा उस दानव की ओर मुस्कुराने लगा। एंड सेड टू हिम, और उसको कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुम एक बार मुझे अपने बगीचे में खेल लेने दो। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, आज तुम मेरे बगीचे में चलोगे। विच इज पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, जब बच्चे उस दोपहर के बाद भागकर वहाँ आए। दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड, उनने पाया कि वो दानव वहाँ पर मरा हुआ था। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे मरा पड़ा था। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और वो पूरी तरह से सफ़ेद फूलों से ढका हुआ था। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी द सेल्फिश जाइंट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।